हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में ज्यादा चारा खाने से 60 से ज्यादा बकरों की मौत। ज्यादा चारा खाने से 63 बकरे तेजाबियत की वजह से हलाक हो गए। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के नन्नूर गांव के मल्लेश और कोमरैया मामूल के मुताबिक 350 बकरे चरवाने के लिए ले गए। तहम चरने के बाद कई बकरे बेहोश हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर मवेशियों के डॉक्टर को इस बात की इत्तला दी। डॉक्टर के मुआयने तक 30 बकरों की मौत हो गई थी। मजीद 33 बकरों के तिब्बी मुआयने करवाने के बाद मौत हो गई। दीगर बकरों को दवा दी गई। बुनियादी तौर पर यह मालूम हुआ है कि बकरों की मौत ज्यादा चारा खाने की वजह से पूरे जिस्म में तेजाब फैलने से हुई। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि धान की कटाई खत्म होने की वजह से खेतों में घास की अफजाइश को रोकने के लिए स्प्रे की गई दवा के असर से इन बकरों की मौत हुई। यौम दस्तूर की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुल्क के शहरियों को इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारा फराहम करने के लिए दस्तूर को मंजूर करने के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि इनकी अवामी हुकूमत चाहती है कि भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रहनुमाई में फराहम करदा दस्तूर के समरात तमाम शहरियों को मिलें। 26 नवंबर 1949 को दस्तूर की मंजूरी के फैसले के साथ ही हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क बन गया। वज़ीर आला ने न सिर्फ दस्तूर के बानियों को याद किया, उन्होंने यौम दस्तूर पर मुल्क को मजबूत बनाया, बल्कि तमाम से ख्वाहिश की कि वो आइन की इक़दार की हिफाजत करते हुए इन अजीम शख्सियात के अज़ाइम की तकमील के लिए मुसलसल काम करें। वज़ीर आला ने कहा कि हमारा आइन वो सुतून है जो सबके लिए एक सा मौक़े फराहम करता है। वो तरक्की की राह पर गामज़न होने के लिए एक मुस्तकिल तहरीक है। मूसा नदी से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की हिदायत। मुतासरीन का समाजी मुआशी सर्वे किया जाए और मुनासिब जगह मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएँ, हाई कोर्ट ने कहा। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस CV भास्कर ने रियासती हुकूमत को मूसा नदी में गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करने के सिलसिले में वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। मूसा नदी के FTL और बफर जोन्स में आने वाले मुबैना जायदादों में रहने वालों की तकरीबन 45 रिट दरख्वास्तों पर समाअत के बाद ये अहकाम जारी किए गए। अदालत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि मुतासरा शहरों का तफसीली समाजी मुआशी सर्वे किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इनको मुनासिब रहने की जगह फराहम करते हुए मुंतकिल किया जाए। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो FTL, रिवरबेड और बफर जोन में गैर मजाज कब्जों को हटाने के लिए फौरी कार्रवाई करे और मूसा नदी को आलूदा होने से बचाने के लिए इसमें सीवरेज को जाने से रोका जाए। सनती फुजला मूसा नदी में छोड़ने की कोशिश, लारी ड्राइवर हिरासत में। हैदराबाद में पुलिस ने मूसा नदी में सनती फुजला छोड़ने की कोशिश पर लारी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और टैंकर को जब्त कर लिया, जिसके जरिए सनती फुजला मूसा नदी में डालने की कोशिश की जा रही थी। लंगर हाउस इलाके में मुकामी अफराद ने एक लारी ड्राइवर को देखा जो मुबैना तौर पर टैंकर से केमिकल के फुजले को मूसा नदी में बहाने की कोशिश कर रहा था। मुकामी अफराद के मुताबिक बड़ा टैंकर पीर की रात राम मंदिर लंगर हाउस के करीब मूसा नदी के किनारे ठहराया गया। रात के आखिरी पहर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बड़े टैंकर को देखकर मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़ लिया। पूछगछ पर ड्राइवर ने बताया कि इससे कहा गया था कि वो केमिकल के फुजले को मूसा नदी में बहा दे। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। टैंकर को जब्त कर लिया गया। मेन होल से अचानक लाल रंग का पानी निकलने लगा, सांस लेने में दुश्वारियों का सामना। शहर हैदराबाद के इलाके जद्दी मिटला में इंडस्ट्रियल स्टेट से मुत्तसिल सुभाष नगर डिवीजन के वेंकटाद्रि नगर में कल रात अचानक मेन होल से लाल रंग का पानी निकलने लगा, जिससे मुकामी अफराद में तशवीश देखी गई। ये पानी सड़क पर बहने लगा, जिसको देखकर राहगीर भी हैरतज़दा हो गए। कई मुकामी अफराद और राहगीरों ने इसकी वीडियोस बनाते हुए इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मुकामी अफराद ने बताया कि लाल रंग के पानी से इलाके में बड़े पैमाने पर बदबू फैल गई, जिससे सांस लेने में दुश्वारी की भी शिकायत की गई। कॉलोनी के बाज़ गोदामों के मैनेजर्स ने शिकायत की कि केमिकल बराह रास्त नाले में मिलाया जा रहा है। बल्दिया से शिकायत की गई है, लेकिन बल्दिया ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तेलंगाना में एक ही दिन में गाड़ियों के फैंसी नंबरात से महकमा ट्रांसपोर्ट को 52 लाख रुपए की आमदनी। महकमा ट्रांसपोर्ट को फैंसी नंबर के अलॉटमेंट के जरिए एक दिन में 52,52,000 रुपए की आमदनी हुई है। हैदराबाद के ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फैंसी नंबरों के अलॉटमेंट से ये भारी रकम महकमे को हासिल हुई। सबसे ज्यादा आमदनी TG09D0001 फैंसी नंबर पर 11,11,111 रुपए की आमदनी हुई। ये नंबर RRGO कुमार नामे एक शख्स ने ऑनलाइन बेडिंग में हासिल किया है, जबकि TG09D0009 नंबर से 10,40,000 रुपए की आमदनी हुई। ये नंबर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने हासिल किया है। इसके अलावा बास दिगर फैंसी नंबरात के जरिए ट्रांसपोर्ट को लाखों रुपए की आमदनी हुई है। नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से तालिबा की मौत, आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई।
हॉस्टल में नामुनासिब ग़िज़ा की फराहमी की वजह से अलील तालिबा शैलजा, जिसकी कल शहर हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी निम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इनकी लाश इसके आबाई गाँव लाई गई। आसिफाबाद जिले के आश्रम स्कूल वांगड़ी में नामुनासिब ग़िज़ा से दिगर तालिबात के साथ शैलजा भी अलील हो गई थी। ये वाक़या 31 अक्टूबर को पेश आया था। इसकी लाश मंगल की सुबह धाबा गाँव लाई गई, जहाँ इसकी आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। शैलजा को दिगर 4 तालिबात के साथ चंद दिन पहले सेहत खराब होने पर मंचरियाल के प्राइवेट हॉस्पिटल लाया गया था, ताहम बाद में बेहतर इलाज के लिए निम्स हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। शैलजा उन 63 तालिबात में से एक थी जो हॉस्टल में नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से मुतासिर हुई थी। इसकी लाश आबाई गाँव मुंतकिली के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। इस वाक़े से गाँव में गम की लहर दौड़ गई। बाज़ इलाकों में कल पानी की सरबराही बंद रहेगी। TGS PDCL के अलियाबाद 33/11 के V सब स्टेशन में मरम्मत के कामों की वजह से अलियाबाद रिजर्वर पंपिंग स्टेशन में बरक़े की मसदूदी के नतीजे में जुमेरात 28 नवंबर को बाज़ इलाकों में पानी की सरबराही बंद रहेगी। जिन इलाकों में पानी सरबराही बंद रहेगी उनमें बड़ी मस्जिद बालागंज, महाकाली मंदिर, लाल दरवाज़ा, मित्रा क्लब, छतरीनाका, गांधी का मुजस्समा, श्रीनिवास हाई स्कूल, श्री राम नगर, पांडुरंगाराव स्ट्रीट, CIB क्वार्टर्स, हरिजन बस्ती, गौलीपुरा, माइकल मंडी, लक्ष्मी नगर, हमाम बौली, भोईगुड़ा, कंदिकल गेट, DK कॉलोनी, राजन्ना बौली और खादरी चमन इलाके शामिल हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम शुरू करने की तारीख का हुआ ऐलान। हैदराबाद मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के इब्तिदाई काम जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। पुराने शहर में मेट्रो की वजह से सड़कों की तोसी से मुतासिर होने वाले 1100 से ज़ायद जायदादों में से 800 से ज़ायद नक्शा कलेक्टर को रवाना किए गए हैं। तारीखी वर्षे के हामिल इमारतों और मज़हबी इमारतों को महफूज रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर के चौथे हफ्ते में हुसूल अराज़ी के कानून के तहत हासिल करदा जायदादों को मुनज़्ज़म करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मौसमी तब्दीली, हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा। मौसम की तब्दीली और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से शहर हैदराबाद में अवाम वबाई अमराज के शिकार हो रहे हैं। दर्जा हरारत में कमी के साथ वायरल अमराज के मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। रात और सुबह के औक़ात में शदीद सर्दी की वजह से लोग खांसी और नज़ला ज़ुकाम के साथ वायरल बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। फीवर हॉस्पिटल में बुखार के मरीजों का हुजूम देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल में 568 मरीज आउट पेशेंट के तौर पर रुजू हुए और इनमें से ज़्यादातर वायरल बुखार का शिकार थे। इस वक्त इस अस्पताल में 100 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू के मामलात का भी पता चला है। तेलंगाना में दर्जा हरारत में गिरावट। तेलंगाना में दर्जा हरारत में गिरावट हो रही है। महकमे मौसमियात ने इंकशाफ किया है कि शुमाल मशरक़ी सिमत से चलने वाली हवाओं की वजह से सर्दी का असर ज़्यादा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात के वक्त दर्जा हरारत 13 से 14 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आने वाले दिनों में दिन के वक्त अक़ल तरीन दर्जा हरारत 20 से 23 डिग्री तक रहेगा और सर्द हवाओं की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। बीजेपी ने यौम आइन पर आवाम को दी मुबारकबाद। भारतीय जनता पार्टी ने यौम दस्तूर के अहम मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। बीजेपी ने लिखा, ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया गया था। मुल्क में हर साल 26 नवंबर को यौम आइन मनाया जाता है। इस तारीख को 1949 में हिंदुस्तान का आइन अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद आइन की ज़रूरत महसूस की गई। आइन की तैयारी में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। जमहूरिया हिंद का आइन 26 जनवरी 1949 को तैयार किया गया था। इसे सरकारी तौर पर 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया था। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार यौम आइन 2015 से मनाया गया, तब से हर साल 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर मनाया जाता है। जानिए ये 2015 से क्यों शुरू हुआ। 2015 में यौम आइन की तकरीब शुरू करने की एक बड़ी वजह है। साल 2015 आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 125वां यौम पैदाइश था। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाने की मरकजी वजारत ने डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस साल से यौम आइन मनाने का फैसला किया। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद आइन की अहमियत और डॉक्टर अम्बेडकर के नजरियात को आम करना है। हिंदुस्तान का आइन दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन है। इसमें 448 मज़ामीन, 12 शेड्यूल और 25 हिस्से हैं। हिंदुस्तानी आइन विफाकी और वहदानी दोनों तरह का है। हमारे आइन में बुनियादी हुकूक के साथ साथ बुनियादी फ़राइज़ का भी जिक्र है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आइन की 75वीं सालगिरह पर मुल्क भर के अवाम को दी मुबारकबाद। आइन की 75वीं सालगिरह के मौके पर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुल्क के अवाम को यौम आइन की मुबारकबाद पेश की। राहुल गांधी ने अपने पैगाम में आइन की अहमियत और इसकी बुनियादी रूह को सराहा, जबकि प्रियंका गांधी ने आइन साजों की कुर्बानियों और उनके किरदार को याद करते हुए आवाम से इसकी हिफाजत करने का अहद लिया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, आप सबको यौम आइन की दिल से मुबारकबाद। हमारा आइन का बुनियादी मकसद ये है कि इंसाफ और हुकूक सबके लिए यकसा हों। हर फर्द को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिलना
चाहिए। आइन हमारे मुआशरती कमज़ोर और गरीब तबकों की हिफाजत के लिए एक ताकतवर आला है। जितना मजबूत हमारा आइन होगा उतना ही हमारा मुल्क ताकतवर होगा। आज के दिन में आइन की हिफाजत करने वाले तमाम रहनुमाओं, शोहदा और आइन साजों असम्बली के तमाम अरकान को नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ और अपने अज़्म का इरादा करता हूँ कि हम आइन की हिफाजत करेंगे। प्रियंका गांधी ने भी अपने पैगाम में आइन साजों की कुर्बानियों और उनके किरदार को याद किया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, आज हमारे आइन के नाफिज होने का 75वां साल शुरू हो रहा है। हमारे मुजाहिदीन आज़ादी और बुजुर्गों ने मिलकर एक ऐसा आइन तश्कील दिया जिसने करोड़ों भारतीयों को आज़ादी, मसावत, भाईचारा और इंसाफ फराहम किया। हमारा आइन ही करोड़ों हिंदुस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ है जो इन्हें हर किस्म के हुकूक़ फराहम करता है। यौम आइन की तमाम शहरियों को नेक तमन्नाएं। ख्याल रहे कि यौम आइन हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन हिंदुस्तान के आइन को 1949 में अपनाने की याद में मनाया जाता है। इस दिन हिंदुस्तान की आइनसाज असम्बली ने आइन को इख्तियार किया था जो कि 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। यौम आइन का मकसद हिंदुस्तान के आइन के बारे में आगाही बढ़ाना और इसकी अहमियत को समझना है जो कि हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। हुकूमतों ने दस्तूर की रूह को भुला दिया। सियासी जमातें मुसलमानों को गालियां दो और रोटियां सेको पर अमल पैरा, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि आज भारत में यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। बाबा दस्तूर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया था इसके अहम हिस्से में आज़ादी, भाईचारगी, इंसाफ, मसावत का तस्करा किया गया था जो आज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था वो चकनाचूर हो गया। हम सिर्फ नाम के लिए यौम दस्तूर मना रहे हैं। दस्तूर की रूह को हुकूमतों ने भुला दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने आज मशहूर कौमी हिंदी चैनल एबीपी पर इजहार ख्याल करते हुए यह बात बताई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज़ादी के 75 बरस गुजरने के बाद भी हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि इस मुल्क में इंसाफ के मैकेनिज्म पर भरोसा मजबूत होना चाहिए, लेकिन संभल के मुकामी अदालत की कार्रवाई को देखकर यह भरोसा कमजोर हो रहा है क्योंकि इस मुकदमे का दरख्वास्त गुजार यूपी हुकूमत का स्टैंडिंग काउंसिल और हुकूमत का तनख्वाह याफ्ता है। वो हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करता है। दरख्वास्त दाखिल करने के दिन दूसरे फर्की समात किए बगैर अदालत सर्वे के अहकाम जारी कर देती है और चंद घंटों में रात के वक्त सर्वे किया जाता है। इसके बाद बगैर किसी अहकाम के दूसरा सर्वे भी अचानक शुरू कर दिया जाता है। किसी को एतमाद में नहीं लिया जाता और सर्वे करने वाली टीम इश्तियालंगेज़ नारे लगाते हुए अक़लियती आबादी में दाखिल होती है। इसके बाद जो हालात पेश आए हैं वो मुल्क के अवाम के सामने हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 1948 में बाबरी मस्जिद को इसी तरह मोहर बंद कर दिया गया था। नमाज पर पाबंदी आयद करते हुए पुजारियों का तकर्रुर करके पूजा शुरू कर दी गई। फिर 80 के दहे में मस्जिद के ताले दोबारा खोलकर नाइंसाफ़ी के सिलसिले को जारी रखा गया। सदर मजलिस ने कहा कि भारत में इबादत गाहों का कानून मंजूर होने के बाद ये तय था कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी मजहब के मजहबी मुकामात को हाथ नहीं लगाया जाएगा। इबादत गाहों के कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया कि ये भी दस्तूर के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और इसे ज़ैली अदालतें तस्लीम ना करें तो फिर ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मुंबई हमलों की बरसी पर बीजेपी का मुतासरीन को खिराज अक़ीदत। भारतीय जनता पार्टी ने 26/11 मुंबई हमलों की बरसी को याद किया और 2008 के इस दहशतगर्दाना वाक़े में अपनी जानें गंवाने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बीजेपी ने लिखा, इस हमले में 18 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 166 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। हमलावर कराची, पाकिस्तान से आए थे। हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और इन्हें हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने अपनी अहलिया कल्पना सोरेन के साथ मंगल को आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हाल में खत्म हुए झारखंड असेंबली इंतखाबात और मुल्क की सियासत के हवाले से तवील बातचीत हुई। इस वक्त के दौरान हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल को 28 नवंबर को मुनक़िद होने वाली नई हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। अरविंद केजरीवाल ने उनकी दावत कबूल करते हुए कहा कि जिस तरह हेमंत जी को जेल में डाला गया, फिर वो जेल से वापस आए, इतनी जिद्दोजहद की और इलेक्शन लड़ा, ये हम सब के लिए मुतासिर कुन है। हम जुमेरात को उनकी हलफबरदारी की तकरीब में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को शानदार इलेक्शन लड़ने और जीतने पर मुबारकबाद देना चाहेंगे। शेख अबू बकर की तसनीफ तज़किरुल क़ारी का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने किया इजरा। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया और कैलिकट केरला मरकज़ सक़ाफ़तुस सुन्निया के बानी और सरपरस्त आला शेख अबू बकर अहमद की तसनीफ़ करदा सहीहुल बुखारी की जामे शरह यानी तज़किरुल क़ारी की पहली जिल्द का रस्म इजरा मलेशिया में मुनक़्क़िदा आलमी सहीहुल बुखारी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामिया इजलास के मौके पर मलेशिया के वज़ीर आज़म जनाब अनवर इब्राहिम के हाथों रस्म इजरा अमल में आया। यह कॉन्फ्रेंस मलेशिया के मजहबी उमूर के ज़ेर एहतिमाम मुनक़्क़िद की गई थी, जिसमें आलम इस्लाम की मुक़्तदर शख्सियात, उलमा, मुहद्दिसीन कसीर तादाद में शिरकत हुए। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी और कायद शेख अबू बकर अहमद रहे। इस मौके पर शेख ने अपनी तहरीर करदा पहली जिल्द जनाब अनवर इब्राहिम को पेश की। अनवर इब्राहिम ने शेख अबू बकर अहमद की खिदमत का एतराफ़ करते हुए कहा कि एक हदीस स्कॉलर की हैसियत से शेख ने गहर मुताला और तदरीसी और रिफाई मसरूफियत के बावजूद तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है, जिसे अहल इल्म फैज़याब होंगे। इस मौके पर बैरून मुमालिक के मंदूबीन ने सर्र वक्त का जायजा लिया और खूब सराहा।
इसराइल हिजबुल्लाह के दरमियान जंग खत्म, सीज फायर मुआहदे पर लग गई मोहर, मशरक़ी वस्ता में लौटेगा अमन। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी जंग अब खत्म हो जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी जंगी काबीना ने लिबनान में जंगबंदी के समझौते को मंजूरी दे दी है। लिबनानी चैनल अल जदीद की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और फ्रांस मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे जंगबंदी का ऐलान करेंगे और ये जंगबंदी मुआहदा चारशंबे को सुबह 10 बजे से नाफिजुल अमल होगा। बताया जाता है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन रात को इस मुआहदे का ऐलान करेंगे। इस जंगबंदी मुआहदे के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से मुज़ाकरात जारी थे। इसमें फ्रांस और इसराइल के दरमियान जारी सिफारती कशीदगी का हवाला देते हुए इसराइल ने लिबनान में सलामती की सूरत हाल के ज़ामिन के तौर पर फ्रांस को हटाने पर इसरार किया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मंगल की शाम तेल अवीव में अपनी जंगी काबीना का इजलास बुलाया, जिसमें हिजबुल्लाह के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी पर बात की गई। टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक इसराइली एहलकार के हवाले से कहा कि इसराइल ने सिर्फ जंग रोकने पर रजामंदी जाहिर की है, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई। अफसर ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि यह जंगबंदी कब तक चलेगी, ये 1 महीना या 1 साल तक जारी रह सकती है। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान में जबरदस्त एहतजाज, 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, फौज को गोली मारने का हुक्म। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ यानी PTI के सरबराह इमरान खान की जेल से रिहाई के मुतालबे पर उनके हामियों ने मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत ने बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 4 सिक्योरिटी एहलकार शामिल है। पंजाब में मुजाहिरीन के हमलों में 119 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और 22 पुलिस गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। हालात की शिद्दत को देखते हुए हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर लिया है और फौज को मौके पर गोली चलाने के अहकाम दिए गए हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में मुजाहरे इतवार से शुरू हुए और पीर की शाम तक इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम हुआ। बुशरा बीबी ने ऐलान किया कि इमरान खान की रिहाई तक मुजाहिरीन घर नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अहम शाहराहें बंद कर दी गई हैं और इन शहरों को जाने वाली ट्रेन और मेट्रो बस सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। मुजाहिरीन रुकावटें हटाते हुए दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहे हैं और पुलिस पर हमले कर रहे हैं, जिसके जवाब में पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तहरीक इंसाफ के सियासी तर्जुमान जुल्फी बुखारी ने कहा कि मुजाहरे के दौरान हुकूमती कार्रवाई की वजह से एक शख्स हलाक और 20 जख्मी हुए। इमरान खान पर 2022 में अवामी ऑर्डर के खिलाफ वर्जी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अदालत ने इन पर लगाए गए इल्जामात को खत्म कर दिया था। ताहम इन पर मुख्तलिफ मुकदमात अब भी जारी हैं और वो इस वक्त जेल में हैं। इनकी रिहाई के लिए जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।